जय हिंद। माई सेल्फ कुलदीप वेदवान। एक छोटे से गांव से चलकर और ओलंपिक मेडल तक की जर्नी। मेरा गांव धनोरा टीकरी है, बागपत, उत्तर प्रदेश। 5 साल की एज थी और माँ का साया सर पे नहीं था। वो दिन भी मुझे याद है जब माँ मेरे साथ नहीं थी। खाना नहीं था, 3 टाइम की खाना रोटी नहीं मिलती थी। माँ ने कहा, थोड़ा याद है कि बेटा आपको इस देश के लिए कुछ बड़ा करना है। थोड़ा बाबू को माँ नहीं रही, लेकिन माँ की यादें और बड़े भाई का प्यार। ये कुलदीप वेदवान उस संघर्ष से निकला। एक छोटा सा गांव और बड़ी सोच, बड़ी उड़ान। मैं बचपन से ही डिफरेंट सोचता था। मैंने आर्मी ज्वाइन किया और आर्मी में एक बहुत बड़ी चीज सीखी। क्या सीखा? कि ताकत हथियारों में नहीं होती। ताकत हथियारों में नहीं होती, ताकत एक सोच में होती है। मैंने उस सोच को मद्देनजर रखते हुए और आर्मी से 3 चीजों को अडॉप्ट किया: ड्रिल, डिसिप्लिन और टर्नआउट। और मैंने आर्चरी खेल में बहुत महारत हासिल की। मैं इन बिटवीन टेडेक्स का धन्यवाद करूंगा कि 10 मिनट का जो टाइम है बहुत अच्छा है। ज़्यादा लंबा बात करना किसी की समझ में नहीं आएगा। आप 10 मिनट में अपनी सारी बात रख दो। आई एम वेरी हैप्पी। मैंने जब सुना तो आर्मी की जर्नी से मैंने क्या सीखा, मैंने आपको बताया बहुत ही शॉर्ट। ड्रिल, डिसिप्लिन एंड टर्नआउट। और हथियारों से ताकतवर एक सोच होती है, वो भी मैंने आर्मी से ही सीखा। और मैंने साहब की बात सुनी, बहुत इंस्पायर हुआ। अपने ही गांव में एक एकेडमी का स्टार्ट किया, वेदवान आर्चरी एकेडमी, और उस एकेडमी से देश को सारे मेडल दिए। ऐसा वर्ल्ड में कोई मेडल नहीं है जो कोच कुलदीप ने देश को ना दिया हो। मैं पौंडीचेरी में था और सुना कि पौंडीचेरी में आर्चरी नहीं होती। देन आई वेंट टू पौंडीचेरी एंड आई स्टार्टेड आर्चरी। आई एम ओनली द पर्सन हु स्टार्टेड आर्चरी इन पौंडीचेरी। और आज पौंडीचेरी में नेशनल इंटरनेशनल मेडलिस्ट है। 2017 मैं जम्मू कश्मीर चला गया। मैंने सुना जम्मू कश्मीर में कोई नेशनल मेडल नहीं है, कोई इंटरनेशनल मेडल नहीं है। और फ्रॉम 17 अंटिल टुडे आज जम्मू कश्मीर में 75 इंटरनेशनल मेडल है। जम्मू कश्मीर में मैंने सुना कि कोई अर्जुन अवार्डी नहीं है। आज कोच कुलदीप ने जम्मू कश्मीर को 2 अर्जुन अवार्डी दिए। ये सिलसिला चलता रहा। हमने सुना है, आप सबने सुना है कि बच्चा जब खेल में आता है, सुना है उसके पास में शूज नहीं है, अच्छा ड्रेस नहीं है। मेरे पास में ऐसे बच्चे आए जिसको हाथ नहीं थे। मेरे पास में ऐसे बच्चे आए जिसको पैर नहीं थे। मेरे लिए एक चैलेंज की बात थी
कि मैं इन बच्चों को कैसे ओलंपिक तक लेके जाऊंगा। तो मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया, सर मैं एक छोटी सी 13 साल की बच्ची और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रहती हूँ और मेरे दोनों हाथ नहीं हैं, क्या मैं आर्चरी कर पाऊंगी? मैंने उसको बोला, मैंने कुछ नहीं सोचा, आई टोल्ड हर यस आप कर सकते हो। एक जूम पर इंटरव्यू हुआ, उससे मीटिंग हुई 1 to 1 और मैंने उससे पूछा, बेटे आपने साइंस पढ़ा है? वहाँ पे एक कर्नल साहब थे जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था। मैंने कर्नल साहब को भी पूछा, वो बच्ची मेरे सामने बैठी थी, बेटे आपने साइंस पढ़ा है? तो बच्ची ने बहुत ही सोचा, पता नहीं सर क्या पूछेंगे, बड़ी घबराई सी बोली हाँ सर। मैंने कर्नल साहब को पूछा, साहब आपने तो साइंस पढ़ा ही होगा? बोले हाँ मैंने पढ़ा है। मैं आपको साइंस टीचर ने कभी बोला कि मैं आपको साइंटिस्ट बना दूंगा? बोले नहीं। मैंने बोला उस जूम मीटिंग में, मैं सर आप बच्ची के साथ हो, पेरेंट्स बच्ची के साथ में बैठे हैं, और शीतल देवी को मैंने बोला कि बेटे अगर आप मेरे पास आए तो मैं आपको ओलंपिक मेडलिस्ट बना दूंगा। वो बड़ी कॉन्फिडेंट हुई, मेरे पास आई और आकर के जब उसने एकेडमी में देखा कि बच्चे तीर चला रहे हाथों से, कोई खड़ा होकर चला रहा था, कोई बच्चे व्हील चेयर पे थे तो व्हील चेयर पे बैठ के हाथों से तीर चला रहे थे, लेकिन वो बड़ी घबराई, सर मैं कैसे तीर चलाऊंगी? मैंने उसके लिए एक डिवाइस बनाया, वो मेरा ही इन्वेंशन है, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि जब इस बच्ची को लेके आया हूँ, इसको तीर चलवाना है, उसके लिए मैंने एक डिवाइस का इन्वेंशन किया, दैट इज कॉल्ड रिलीजैड। आज उस बच्ची ने उस डिवाइस के साथ वर्ल्ड के सारे मेडल जीत करके देश को गौरवान्वित किया। शीतल देवी। शीतल देवी आई थिंक सभी लोग जानते हैं, जो लड़की जिसको दोनों हाथ नहीं है, पैरों से तीर चलाती है और अर्जुन अवार्डी है। एक बार मैं गाड़ी से जा रहा था एक हॉस्पिटल, कटरा की ही बात है, ऑन द रोड एक लड़का मिला, राकेश, व्हील चेयर पर बैठा था। मैंने गाड़ी रोकी, उसके पास गया, मैंने उसको मोटिवेट किया, बताया, समझाया कि मैं कोच हूँ, आप मेरे पास आओ, और मैंने उसको 7 साल की जर्नी बताई। अगर आप आर्चरी के लिए आएंगे, आर्चरी करेंगे, तो आप विद इन 7 ईयर ओलंपिक मेडल, अर्जुन अवार्ड, और जो आगे होने वाला है, मैं कोई भविष्यकर्ता नहीं हूँ, बट मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, क्योंकि मैं बहुत बिलीव करता हूँ अपनी मेहनत पे। आने वाले 2-3 सालों में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। ये मेरी बात रिकॉर्ड है और आप सब लोग इसको देखेंगे। वो लड़का 7 सालों में वर्ल्ड के सारे मेडल, कोई ऐसा इस धरती पे मेडल नहीं है जो राकेश कुमार ने जीता ना हो। तो आज राकेश कुमार अर्जुन अवार्डी है और ओलंपिक मेडलिस्ट है। एक बच्चा मेरे पास, किसी ने ट्वीट किया, और ट्वीट में जब मैंने देखा उसका फोटो, उस बच्ची को ना दोनों हाथ है ना दोनों पैर है। ना दोनों हाथ ना पैर, और मुझे देख करके बड़ा ये हुआ कि यार इस बच्ची को आर्चरी करानी है। देन आई वेंट उड़ीसा, उड़ीसा की थी वो। मैं उड़ीसा गया और मैंने सुना, मैंने जाना, उड़ीसा जाने के बाद में बलांगीर कि वो बच्ची ऑर्फनेज में है। जब मैं ऑर्फनेज गया और मैंने पूछा कि कोई बच्ची ऐसी है यहाँ पे जिसको दोनों हाथ दोनों पैर नहीं है? बोले हाँ। मैंने इंचार्ज से मिला, इंचार्ज को बताया कि मैं कोच हूँ, इंडियन टीम का कोच हूँ। तो उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि आप सर आए, बट मैं बच्ची को सर भेज नहीं पाऊंगी आपके पास, आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से परमिशन लेनी होगी। देन आई वेंट टू कलेक्टर, परमिशन लिया,
और उस बच्ची को लेके आए, उस बच्ची को ट्रेनिंग दिया और उसने वो कर दिखाया जो आज तक इस और वहाँ पे शीतल देवी एंड राकेश कुमार मिक्स टीम स्पर्धा में मेडल जीत के आए। और 2025 जैसे ही जनवरी लगा तो शीतल देवी पूरे दिग्गज जो देश को बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे ग्लोरी दिला चुके थे वो सब उसमें गए और पायल भी गई। और वहां पे पायल ने शीतल देवी को हरा करके 2 गोल्ड मेडल जीते। तो वो पल मेरे लिए मतलब मेरा बच्चा, मेरे ही स्टूडेंट को, मेरे ही बच्चे को जब हरा करके गोल्ड मेडल जीता तो मेरे मतलब मैं अपने खुशी के आंसू रोक नहीं पाया। गोल्ड, 2 गोल्ड पायल नागौरी जो मेरी स्टूडेंट है, 2 सिल्वर मेरे ही स्टूडेंट शीतल देवी एंड 2 ब्रॉन्ज वो भी मेरी ही स्टूडेंट ज्योति बालियान। तो एक कोच के लिए इससे बड़ा खुशी का पल कभी नहीं हो सकता। गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज वो भी 2-2 एक ही कोच के। तो मैं वहां पे बहुत रोया, खुशी के आंसू। और टाइम का फाउंडेशन है, मेरे पास में इतना अचीवमेंट है, इतने बच्चे हैं, अगर मैं बात करता रहूं तो मुझे लगता है कि मुझे 10-12 घंटे लगेंगे। छोटी सी उम्र में बहुत मेहनत की। और एक किसी ने, बुजुर्ग ने कहा है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप मेहनत करो और सोचो, इफ यू थिंक यू कैन, कुछ भी सोच लो आप जरूर अचीव कर सकते हो। जब एक किसान का बेटा जिसको खाना नहीं मिलता था, उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक सोच थी, और उस सोच ने बहुत सोच को बदला। आज मुझे बड़ा गर्व होता है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि जब मेरे स्टूडेंट्स वर्ल्ड में मेडल जीतते हैं, देश का झंडा हमेशा ऊपर, सबसे ऊपर, गोल्ड भी सिल्वर भी। अभी रिसेंटली वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ, उसमें 2 बच्चे हमारे चैंपियन बने। 194 कंट्रीज में एक छोटे से जगह से, एक छोटे से कोच की सोच ने वर्ल्ड चैंपियन बनाए, ओलंपिक चैंपियन बनाए, अर्जुन अवार्डी बनाए। और आज मेरे गांव से 65 आर्चर इंडियन आर्मी में है, जो एक ही गांव से है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बहुत कुछ कह दिया, तो अपने शब्दों को विराम करता हूँ। और एल्कोन इंटरनेशनल टेडेक्स टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मुझे भी कुछ करना है। मुझे भी वो पैरालंबियन बनना है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ दीदी, जरूर करूंगी। पहले लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, सबका सही से निशाना लग रहा था, लेकिन मेरा नहीं। बहुत बुरा लगता था। तब दीदी ने बोला, कोच सर की ट्रेनिंग पे ध्यान दे, मेहनत कर, तेरी अभी शुरुआत है, तू भी कर सकती है। तो मैंने मेहनत की।
दिन रात बहुत सारी मेहनत। पर अब नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं लाखों में एक हूं। किसी में कोई कमी नहीं होती, बस थोड़ी मेहनत की जरूरत होती है।